सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वप्रथम सम्मानित मंच को नमन तथा यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय व माननीय को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं जया सिंह पट्टा यूनिवर्सिटी की स्नातक छात्रा आज डॉक्टर जया जैन शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित डॉक्टर जया जैन व्याख्यानमाला भाषण प्रतियोगिता 2026 के इस गरिमामयी मंच पर भारतीय संस्कृति की आत्मा से निहित प्राचीन वैदिक साहित्य के महान ग्रंथ बृहदारण्यकोपनिषद से उद्धृत दिव्य मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः की दिव्य मंत्र इस सर्वे भवन्तु सुखिनः मिशन की भूमिका विषय पर अपनी विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम यदि इसका अर्थ समझने का प्रयास करें तो सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का जीवन मंगलमय हो। यह केवल मात्र वैदिक मंत्र नहीं अपितु तो भारतीय संस्कृति की वह आत्मा है जिसमें स्वार्थ का त्याग कर यह तेरा है वह मेरा है कि तुच्छ भावना का त्याग कर संपूर्ण विश्व के सुख की कामना करते हैं। तभी तो कहा गया है कि मार कर खाना विकृति है, खुद का खाना प्रकृति है, पर दूसरा भी खाए इसकी चिंता करना भारत की संस्कृति है। अर्थात दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। I want to say that there is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of heart. There is only one God and He is omnipresent. महोदय, हम उस देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं जहाँ दुनिया अपना भूगोल पहचान रहा था, हमने ब्रह्मांड खोजा। दुनिया 1, 2, 3 में व्याकुल था, हमने शून्य दिया। गुरुकुल से नालंदा तक्षशिला बनाए, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर इसी मिट्टी के बेटे थे जिनसे दुनिया ने शांति सीखी। पर एक सवाल है, क्या अभी वो शांति, वो करुणा भाव, वो दया भाव हम सबके बीच है? नहीं, हम प्रतिदिन कभी न कभी किसी न किसी को आहत जरूर कर देते हैं और हमारे पास सर्वश्रेष्ठ एक साधन है किसी को दुख पहुंचाने का, तो वो है हमारी वाणी। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने भी कहा है, मन कटु वाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटु वाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद में कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। मेरा यह मानना है, हम किसी को सुख देने के सामर्थ्यवान भले ही ना हो, लेकिन किसी के दुख का कारण भी ना बने। महोदय, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसके पास नया दिमाग है, जिसके पास नया जुनून है, जिसके पास नया खून है, जिसके पास नई वीरता है, तरंग है, पराक्रम है, साहस है, शौर्य है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग है तो जल जैसी शीतलता, 70 करोड़ युवाओं की आबादी वाला दुनिया का परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु किसी देश का संस्कृति की बात हम करते हैं तो मात्र एक सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं, बल्कि इसमें और भी संस्कृतियां सम्मिलित हैं जिन्हें हमें जानने की जरूर आवश्यकता है। वसुधैव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति प्राचीन काल से ही इस भावना से ओतप्रोत रही है, जहाँ पूरे धरती को ही अपना परिवार कहा गया। यजुर्वेद में लिखा है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। यही नहीं, वैदिक काल से आज तक हमारी संस्कृति का कोई पहचान, कोई मात्र सूत्र है तो है अहिंसा परमो धर्म, और सर्वमत समभाव से अपने साथ दूसरे धर्म का भी आदर करना। ये हिंदू मुस्लिम की भावना, सिख ईसाई की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, और आत्मदीपो भव से अपने अंदर के ज्ञान को प्रकाशित करना। आई वॉन्ट टू से दैट वी आर ऑल ह्यूमन, नाइदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, नॉट क्रिश्चियन, neither rich nor poor, just human beings. सर्वे भवन्तु की सुखिनः की भावना से हमें यह तो ज्ञात होता है, हमें वास्तविक खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि खुद को पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि हम दूसरों की सेवा में खुद को खो दें। परंतु वो विचार, वो पहले की संस्कृति अब हमें देखने को नहीं मिलती है। आधुनिक मानव केवल बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऐश्वर्य, शौर्य, संपत्ति में ही खुद को खो बैठा है। आप सभी से मेरा एक बहुत ही छोटा सवाल है, क्या किसी देश की सफलता मात्र उसकी जीडीपी से मापी जानी चाहिए या उस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोगों की आंतरिक खुशी से? मेरा यह मानना है कि किसी देश की सफलता या प्रगति केवल उसके अमीर अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उस देश में रहने वाले गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय हर लोगों की आंतरिक खुशी से है।
और जब बात सबकी सुख की है तो हमारी संस्कृति में महिलाओं का सम्मान भी वर्णित है। ऋग्वैदिक काल में यही भारत स्त्री प्रधान हुआ करता था। मनुस्मृति में भी वर्णित है, यत्र नारेषु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्री की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु यही वो भारत देश है आज के समय में जहाँ पर डे 87+ केसेज रेप के आते हैं। उस बात में हम लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? यही वो देश है जहां हम युवा का बात कर रहे हैं, वही उस देश में दुनिया का सबसे ज्यादा युवा वाला देश भारत में 32% से भी अधिक युवा आज नशे की गिरफ्त में हैं और प्रतिदिन किसी न किसी घटना को नशे की हालत में आरंभ करते हैं और उसे अंजाम देते हैं। जब युवा ही विकास करने वाला युवा विनाश की ओर हो तो यह मात्र एक संकट है और कुछ नहीं। हम कितना भी बोल लें सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन खुद में अगर बदलाव ना लाए, युवा ही ना समझे जो कि भविष्य है, तो इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन इस संकट को हटाया जा सकता है। हम ठान ले अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, तो इस संकट को जरूर ही मिटा सकते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहानी फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मेरा यह मानना है, महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि हमारी जो संस्कृति है, हमें दुनिया को बदलने से पहले खुद को स्वयं में बदलाव लाना होगा। लेकिन मैं अभी युवाओं से, हम खुद को विशिष्ट दिखाने के लिए सोना गहना आभूषण पहनते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने आंतरिक ज्ञान से विशिष्ट बने और स्वयं में बदलाव लें और सोचें कि हम समस्त मानवता और सुख के कल्याण के लिए पूरे विश्व के लिए कार्य करेंगे। और जाते जाते सभी युवाओं के लिए बस इतना कहूँगी कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी यह कोशिश है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वही तो आग जलाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और वह आग कैसे जलेगी और कौन जलाएगा, इसी पर तो विचार विमर्श चल रहा है। शायद इसी में से कोई एक चिंगारी लेकर के निकल जाए और वह आग जल जाए। तो आइए हम लोग इस आग को बुझने न दें और आगे जलाते चलें, ताकि पर्वत से पीर जो हो गई है वह जरूर पिघले और इस हिमालय से गंगा जरूर निकले। तो हिमालय से गंगा निकालने के लिए मैं अगले प्रतिभागी के रूप में बड़े नहीं, बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति का नींव है। और इसी नेक जज्बे को हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार के लिए सबसे बड़ी प्रार्थना क्या हो सकती है? एक ऐसी प्रार्थना जो किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे समस्त सृष्टि के कल्याण की बात करती हो। कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ ना ही कोई भूखा हो, ना ही कोई असंतुष्ट हो, ना ही कोई स्वार्थ है। तो सबके लिए दिलों में असीम प्रेम, करुणा, सद्भावना। और यही स्वप्न हमारे ऋषि मुनियों ने 1000 वर्ष पूर्व इस मंत्र को बृहदारण्यक उपनिषद में संकलित किया है। यह एक वैदिक प्रार्थना है जो पूरी सृष्टि के कल्याण की बात करती है, एक आदर्श समाज की परिकल्पना करती है। यह एकमात्र मंत्र नहीं है, यह हमारे ऋषियों की चेतना है, हमारे भारत की आत्मा है, हमारे संसार के कल्याण की कामना का उद्घोष है। मित्रों, आज हम प्रगति के शिखर पर हैं, जहाँ ज्ञान है, विज्ञान है, तकनीक है, सुख सुविधाएं हैं, परंतु क्या हम सच में सुखी हैं? जब जब पृथ्वी पर अंधकार छाया है तब तक भारत ने एक ही दीप जलाया है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है पूरा विश्व मेरा परिवार है। और इसी भावना को कवि ने एक सुंदर पंक्ति में पिरोया है कि धरती के कोप पर खिलते हुए हम सब एक सुर हैं, कि धरती के कोप पर खिलते हुए हम सब एक सुर हैं, क्या मेरा क्या पराया क्या, यहाँ तो सभी के हृदय में नूर है।
आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन में हम सब मैं और मेरा में कहीं फंस कर रह गए हैं। पर हमारी भारतीय संस्कृति सदैव हमें यही सिखाती आई है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। और आज भी हमारे भारत देश में आरती के समापन और यज्ञ के समापन के बाद हम पूरे विश्व कल्याण की कामना करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वो सभी सुखी रहें, वो सभी स्वस्थ रहें, सभी रोग मुक्त रहें। पर मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम सच में उस भारत को जी रहे हैं? क्या हम सच में सर्वे भवन्तु सुखिनः को अपने जीवन में अमल कर रहे हैं? कवि की एक पंक्ति मुझे अंतर तक झकझोर देती है कि मिट्टी का तन मस्ती सा मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। जब जीवन इतना क्षण भंगुर है तो फिर ये स्वार्थ, ये द्वेष, ये लालच क्यों? महाकाल के इस विराट काल चक्र में अनेकों राजा हुए, साम्राज्य ढहे, पर एक चीज जो अमर थी वो थी परहित, वो थी मानवता, वो था सद्भाव। मित्रों, लक्ष्य केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समावेशी का कल्याण होना चाहिए। जैसा कि एक संस्कृत श्लोक में भी कहा गया है कि अयम निजा परो गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, वह तेरा है, यह सोच सब छोटे लोगों के लिए है, उदार हृदय वालों के लिए पूरी सृष्टि उसका परिवार है। आज दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव, भेदभाव से इस मंत्र की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वही इस मंत्र की असली पूजा है। अगर हम किसी के दुखी होते हैं तो वही हमारे मंत्र की साधना है। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वैसे ही हमारा मानव जीवन है जो सदैव दूसरों के कार्य में आना चाहिए। ना पूछो जाति धर्म, ना पूछो जात पात किसी का, ना पूछो जाति धर्म, ना जात पात किसी का, जिसके दिल में है मानवता वही है सबसे खास। मित्रों, आज का युग जो प्रतियोगिताओं का नहीं बल्कि इसका अस्तित्व का युग है। अगर एक हाथ मदद के लिए उठते हैं तो 100 हाथ आशीर्वाद देने के लिए भी उठते हैं। मित्रों, आज सर्वे भवन्तु सुखिनः यहाँ स्टेज पर खड़े होकर रहने की बात नहीं, बल्कि इसे हमें आचरण हमारे दैनिक जीवन में भी करना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र का हमारे रोम रोम में विश्व भावना की तरह बहनी चाहिए। हमारी हर एक इंद्रिया में ये उच्चतम धारा की तरह बहनी चाहिए। मिटा दे हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि मिटा दे हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुली गुलजार होता है। अर्थ है कि एक छोटा सा बीज जब पृथ्वी की मिट्टी से मिलता है तो वो एक सुंदर सा बागीचा तैयार कर देता है। वैसे ही हमें हमारे स्वार्थ को, हमारे लालच को पीछे छोड़कर इस समाज के कल्याण के लिए अग्रसर होना चाहिए। और इस ओजस्वी वाक्य पंक्ति के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगी कि ना हो कोई दुखी, ना हो कोई परेशान, सब हो सुखी, सबका हो कल्याण। धन्यवाद। हमारे जो युवा है और जो हमारी नई पीढ़ी है, आप लोगों ने इतना अच्छा बोला इस विषय पे कि मैं सुन के बहुत ही मतलब आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। और अच्छा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी के पास में इतने सारे आइडियाज़ हैं, कोई भी टॉपिक को लेके आप इतना अच्छा बोल सकते हैं। इट इज़ अ जनरेशन जी, जो मुझे लगता है बहुत आपकी जो कल्पना है और आपकी जो वक्तव्य है वो नेक्स्ट लेवल का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जो ये हमारा टॉपिक है, ये क्या है बेसिकली, ये एक यूनिवर्सल इंटेंट है। सो बेसिकली क्या है कि हम एक यूनिवर्स को एक इंटेंशन भेज रहे हैं कि सारे लोग, जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, हमारा समाज और ये सारी दुनिया, ये सुखी रहे। सो इस इंटेंशन में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि आज की दुनिया, आज का समाज बहुत सारी विडंबनाओं से, बहुत एक वॉर की सिचुएशन चल रही है, आप देख रहे हैं। तो सब लोग बड़े व्यथित हैं इस चीज़ से।
और किसी एक इंसान का भी एक यूनिवर्स को एक ऐसा इंटेंशन भेजना कि सब लोग सुखी रहें और सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। मतलब किसी के जीवन में दुख न आए, सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोगी रहें, ऐसी इंटेंशन यूनिवर्स को भेजना अपने आप में यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी के लिए प्रार्थना है भगवान से, इस सृष्टि निर्माता से।